गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट क्लास में हमने SN1 के काफी सारे सवाल किए थे, कुछ सवाल बचे रह गए हैं, बट वो सवाल करने से पहले हम SN1 रिएक्शन ऑन एलिफेटिक अमाइंस को था डिस्कस कर ले। ये बस एक लास्ट पार्ट बचा है SN1 का, तो SN1 ऑन एलिफेटिक अमाइंस, तो इसका डिस्कशन करेंगे, फिर हम यहाँ पे कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग SN2 पे चलेंगे। तो पहले आ जाओ इस वाले पे। तो SN1 रिएक्शन ऑन एलिफेटिक अमाइन, व्हाट डू यू मीन बाय एलिफेटिक अमाइन? एलिफेटिक अमाइन क्या है? अगर कोई भी अमाइन एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक चेन से अगर अमाइंस ग्रुप अटैच नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक अमाइन। मतलब क्या है कि जैसे ये वाला ग्रुप है हमारा, ये एरोमेटिक चेन है और एरोमेटिक चेन से अगर NH2 अटैच है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एरोमेटिक अमाइन। मगर अगर ये एरोमेटिक नहीं होता है, अगर ये इस टाइप का चेन है या ये साइक्लिक चेन है या ये अनसैचुरेटेड चेन हो जाए, तो मतलब एरोमेटिक नहीं हो, NH2 एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच नहीं हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक अमाइंस बोलते हैं। क्लियर है? एलिफेटिक अमाइंस का सीधा सा मतलब है कि वो एरोमेटिक अमाइंस नहीं होना चाहिए। और एरोमेटिक अमाइंस क्या होता है? जो एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच। यहां तक समझा? चलो अब आ जाते हैं, देखते हैं एलिफेटिक अमाइंस पे SN1 कब होता है, किन कंडीशन में होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज RNH2 react with NaNO2 and HCl and form ROH plus N2 plus NaCl। चलो अब देखिए ये रिएक्शन करवाने हमें, तो ये रिएक्शन कैसे होगा? तो हमने ये तो क्लियर है कि हमने लिख रखा है SN1, तो मतलब पाथ ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? SN1 होगा। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो अबाउट N2। व्हाट इज N2? वर्क ऑफ N2 क्या है? तो आपने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक में, N2 इज इनर्ट इन बिहेवियर। इसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है? काफी कम होती है, बिकॉज इट हैव ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है? काफी स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी लेस। जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो मोल कंसेप्ट में बहुत सारे से सवाल आए होंगे जहां पे एयर में हम लोग N2 को क्या मानते हैं? इनर्ट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम ये मानते हैं कि N2 रिएक्ट नहीं कर रहा है, बाकी सारे का रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर है? तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा। तो N2 क्या है हमारा? इनर्ट बिहेवियर का है। इसका मतलब इट इज हाईली स्टेबल, और अगर ये हाईली स्टेबल है तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी इसकी? काफी ज्यादा होगी। क्लियर है? इफ इट इज हाईली स्टेबल मींस इट्स लिविंग टेंडेंसी इज वेरी हाई। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका आगे यूज होगा। अब आ जाइए इधर। नाउ NaNO2 एंड HCl का काम क्या है? तो देखो NaNO2 प्लस HCl जब ये रिएक्ट होता है देन इट फॉर्म HO एंड डबल बॉन्ड HNO2। क्या हो गया ये? दैट इज HNO2। HNO2 का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ क्या बना देगा यहाँ पे? NaCl। अब देखो ये जो कंपाउंड है इट इज हाईली अनस्टेबल। इसको बना करके हम नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि इसको बना लिया और एक बॉटल में पैक करके रख ले, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या होता है? तुरंत ब्रेक डाउन कर जाता है, रिएक्शन तुरंत ही क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्शन में तुरंत ही कंज्यूम कर लिया जाए, अगर कोई कंज्यूम कर लेता है इस वाले को, इस रिएजेंट को रिएक्शन में कोई कंज्यूम कर ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यूज हो जाएगा। ये चीज समझा? ये क्या होगा? अगर नेक्स्ट स्टेप में कोई इसका यूज कर रहा है तो क्या होगा? ये यूज हो जाएगा, तो फिर जैसे जैसे बनेगा उसी तरह ये क्या होगा? खत्म होता चलेगा। बट अगर हमने इसको इस तरह से छोड़ दिया तो ये ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा। तो बेसिकली हमें इससे क्या चाहिए? HNO2 चाहिए। हमें HNO2 प्रिपेयर करने के लिए NaNO2 एंड HCl का हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज HNO2 इज हाईली अनस्टेबल और हम इसको बना करके नहीं रख सकते। यहां तक समझा? चलो, तो दो चीजें हम समझ गए कि N2 के बारे में समझा थोड़ा सा, और ये रिएजेंट क्या करता है इस वाले को समझा। अब आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन पे। तो इसको हटाता हूं मैं।
चलो एक एग्जांपल लेके देखें कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, कैसे SN1 रिएक्शन अमाइंस पे हो रहा है। तो देखिए हमने ये देख रखा है कि NaNO2 क्या करता है, NaNO2 NaCl HNO2 नाइट्रस एसिड फॉर्म करता है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा हमारा, ये जो रिएजेंट दे रखा है इट विल फॉर्म HNO2, HNO2 फॉर्म करेगा। अब देखो HNO2 के साथ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं ना इस रिएजेंट को हटाता हूं, इस रिएजेंट को हटाता हूं और मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे HON डबल बॉन्ड O। नाउ सी दिस नाइट्रोजन हैव 2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो नाइट्रोजन विल गेट प्लस डेल एंड ऑक्सीजन विल गेट माइनस डेल चार्ज। ये क्लियर है, ये आ जाएगा हमारे ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर ये अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ सी दिस नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, so it will supply its lone pair to this electron deficient nitrogen and it will remove this as a living group। अगर इसने इसको रिमूव किया तो हमारे पास क्या जाएगा, N, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देता हूं और यहाँ पे क्या आ गया N डबल बॉन्ड O। यहाँ तक क्लियर है। नाउ सी नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड, इट मीन इट हैव प्लस चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है लोन पेयर डोनेट करेगा। दिस बॉन्ड विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट विल गेट प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अपने प्लस चार्ज को खत्म न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने तरफ विड्रॉ कर लेगा। नाउ वी विल गेट एन यहां पे लोन पेयर, यहां पे H डबल बॉन्ड हो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए यहां पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन भी क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये अपना लोन पेयर इसको सप्लाई कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ कर सकता है। ये लोन पेयर सप्लाई करेगा तो फिर प्लस चार्ज आएगा और ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकता है। तो याद करो कि इस टाइप का चीज हमने यहां भी पढ़ा था, X Y डबल बॉन्ड Z और X के पास क्या हो H हो, तो ये क्या करता है X डबल बॉन्ड Y एंड Z के पास क्या हो जाएगा H शिफ्ट हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म में हमने ये पढ़ा था, तो मतलब इसका टॉटोमेरिज्म हम करा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका क्या करा दे, टॉटोमेरिज्म करा दे। जब टॉटोमेरिज्म कराएंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल्स पे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NONH, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो क्या है, एसिडिक मीडियम में है। सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक मीडियम में है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में है तो H+ क्या होंगे, अवेलेबल होगा। और इस ऑक्सीजन को चेक करें, दिस ऑक्सीजन हैव लोन पेयर, so it can supply its lone pair to H+। जैसे ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन HNH, ऑक्सीजन पे क्या आ गया प्लस चार्ज। मीन्स इट विल फॉर्म वाटर विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वाटर क्या है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां तक ये बन जाएगा। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन में खुद ही रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये रिमूव होकर के सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N एंड वी विल हैव, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो ऑक्सीजन विल टेक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड। सो वी विल हैव प्लस चार्ज एंड दिस नाइट्रोजन हैव लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, फिर से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड प्लस। अब देखिए इस वाले ग्रुप को, आपको बताया था ये क्या है, इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये रिमूव हो जाता है। अब देखो, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे N2 बन सकता है और N2 क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद ये सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, मतलब सबस्ट्रेट से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, साथ में N2 रिमूव कर गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझा है। अब देखिए हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकला था, इस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स निकला है यहाँ पे।
अब देखो जो वाटर निकला है, क्या वो वाटर फिर से यहाँ पे अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह? बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा जो कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन बना है ना, क्या ये कार्बोकैटायन, चलो मैंने यहाँ ना थोड़ा गलत कर दिया है, 3 नहीं 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4, तो यहाँ भी गलत हुआ, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 1 2 3 एंड दिस इज 4, 4 कार्बन है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 है। अब देखो ये कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है, तो उस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 and 2 5 हाइपर कंजुगेशन, बट इन दिस कंडीशन वी हैव ओनली 2 हाइपर कंजुगेशन। नाउ वाटर विल अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन सेंटर। जैसे ही वाटर का अटैक होगा हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाटर क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा। क्लियर है? समझा ये चीज? तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म है, सारे स्टेप रिएक्शन के यहाँ पे अवेलेबल है। क्या बताया पहले स्टेप में कि ये दोनों क्या करता है? HNO2 बनाता है। HNO2 अमाइंस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? पहले ये लोन पेयर सप्लाई कर देगा नाइट्रोजन को, और OH एज अ लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विथड्रॉ कर लेगा और अपना प्लस चार्ज इंटेंसिटी को खत्म कर देगा। तो ये मॉलिक्यूल्स बन गया, मतलब यहाँ पे लोन पेयर फिर से अवेलेबल हो गए। अब देखो ये फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये सप्लाई क्या, मैं सीधा बोलूं तो क्या टॉटोमेरिज्म कराया, क्योंकि ये डिफिशिएंट है, सप्लाई करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये यहाँ से H ले लेगा। वो उसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? यही पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। तो हमने क्या करा? सीधा इसका टॉटोमेरिज्म करा दिया। अब देखिए यहाँ पे एसिडिक मीडियम है और यहाँ पे OH है, ये फिर से लोन पर ये फिर से H प्लस गेन करके यहाँ पे वाटर बन जाएगा, एंड वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? वाटर रिमूव हो जा रहा है। तो हमारे पास वाटर रिमूव होने के बाद क्या बन गया? N पे प्लस आ गया, और इस N के पास क्या है? लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर सप्लाई करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनता है हमें क्या दिखता है कि N2 का फॉर्मेशन हो गया। N2 क्या है? दैट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, इनर्ट बिहेवियर का है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या होगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या मिल गया मेरे को? कार्बोकैटायन मिल गया। अब कार्बोकैटायन जो बना है वो क्या कर सकता है? रीअरेंज भी कर सकता है, तो हमने रीअरेंजमेंट कराया, फिर से क्या किया? वाटर का अटैक कराया, और हमने सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया हमें सॉल्यूशन। क्लियर है? समझा? ये नोट कीजिए इस वाले को। अब देखो ये पूरे मैकेनिज्म को याद रख पाना क्या है? काफी डिफिकल्ट है, बट आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और आप ये मैकेनिज्म लिख सकते हैं। फिर भी याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा शॉर्टकट ट्राई करेंगे इसमें याद रखने के लिए। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये रिएजेंट क्या देता हमें? HNO2, और HNO2 किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे प्लस। फाइनली यही बना था मेरे पास, एक इंटरमीडिएट के तौर पे बना था। अब क्या होगा? ये फिर से रिमूव कर जाएगा और R प्लस प्लस N2 बना देगा। तो क्या बन गया हमारे पास? कार्बोकैटायन। ध्यान रखिए जो कार्बोकैटायन बना है इट कैन रीअरेंज, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराना ना भूले। अब फिर क्या करना है? यहाँ पे वाटर का अटैक कराना है। जैसे ही वाटर का अटैक कराओगे तो क्या आ जाएगा? चलो यहाँ पे करा दो सीधा, वाटर का अटैक करा दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? हमें ROH मिल जाएगा। तो याद रखने के लिए क्या याद रखिए? टोटली हमें 3 स्टेप में याद रखना। यहाँ से ये बन जाएगा पहले, फिर ये R प्लस बना देगा, फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा। ये 3 स्टेप भी याद रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्टेप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है। बाकी किसी स्टेप में कोई चीज नहीं होगा। आप सीधा भी लिखेंगे तो आपका आंसर कभी वेरी नहीं करेगा। आंसर कब वेरी करेगा?
जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो उस कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करें, पहले कार्बोकेटाइन तक आए, फिर देखें कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है या नहीं। अगर करता है तो ठीक, नहीं करता है तो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट। क्लियर है यहां तक? चलो नोट करो इस वाले को। चलिए अब ये दो सवाल सॉल्व करके बताइए। अभी जितने सारे मैकेनिज्म बताया, जो मैकेनिज्म बताया है वही सारे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। रिएक्टेंट दे रखा है, सेम रिएक्टेंट है, तो सारे स्टेप क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप कॉपी चेक करें अपना और सारे स्टेप को सीक्वेंस में लिखें और आंसर निकाल के बताएं। एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहला काम ये याद रखो कि हमने क्या लिखा था, RnH2, इसका रिएक्शन कराया HNO2 के साथ, RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, इसका रिएक्शन करा दिया तो हमने R प्लस N2 मिल गया, और इसका रिएक्शन कराया वाटर से, तो फाइनली इसका रिएक्शन कराया वाटर से, तो हमें ROH मिल गया। यही हमारा स्टेप है, इसी को याद रखना है, और इतने स्टेप में हमारा आंसर आएगा और कभी भी गलत नहीं होगा। देखो क्या करने हैं, तो हमें पता है कि सबसे पहले ये क्या देगा, ये जो रिएजेंट है हमारा, ये क्या देगा हमें, HNO2 देगा, HNO2 देगा। तो HNO2 क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? अब हमने देखा कि ये क्या है, दैट इज N2 फॉर्म कर सकता है, एंड N2 इज हाईली स्टेबल, दैट्स व्हाई N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो अब क्या होगा, ये N2 यहां से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही हमने N2 को रिमूव कराया, वी विल गेट प्लस चार्ज। नाउ दिस प्लस चार्ज कैन रीअरेंज, और अगर मैंने रीअरेंजमेंट कराया तो क्या होगा, दिस विल बी अवेलेबल हियर। नाउ वी कैन कंपेयर, this time it have only 2 hyperconjugation, but now it have 3 and 1, 4 hyperconjugation। अब यहां से आगे चले, it can further rearrange, अगर नेक्स्ट रीअरेंजमेंट करा दिया तो यहां पे प्लस चार्ज विल बी अवेलेबल है। दिस टाइम इट हैव 3 and 3 and 2, 8 hyperconjugation, तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। नाउ वाटर विल अटैक, नो वाटर विल अटैक ऑन दिस मॉलिक्यूल्स। हमने क्या बोला, वाटर जब अटैक करे तो सीधा अल्कोहल बना लेते हैं और स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे OH का अटैक हो जाए। क्लियर है? कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखिए यहां से इस वाले पे चलो, तो दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप है। क्या ये सेंटर कायरल है क्या? नहीं, ये सेंटर कायरल नहीं बन रहा है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही बनेंगे। अगर ये सेंटर कायरल बनता तो क्या होता, 2 प्रोडक्ट बनते। एक में क्या होता, अबव से अटैक करता, एक में बिलो से अटैक करता, 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करते। बट दोनों मिथाइल हैं तो क्या हो जाएगा, ये कायरल नहीं बनेगा, तो एक ही, दोनों ऊपर से अटैक करे या नीचे से, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, हर एक कंडीशन में सेम ही आ जाएगा। क्लियर है? उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सेंटर कायरल नहीं है। उसको रोटेट करेंगे तो सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। चलो सेकेंड वाले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। Now see the question number 2. In the fourth step, what we have to do? We have to react it with HNO2। HNO2 से रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, दिस टाइम we will get this carbocation, and this carbocation can rearrange, and now we will get this carbocation। Is it okay? देखो यहाँ पे we have 2 hyperconjugation, but in this condition we have 4 hyperconjugation। Now can it rearrange further or not? Yes, it can rearrange। ये यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो there are 2 possibility। These molecules have 2 possibilities। One is hydride shift, next is
ring expansion, and we know that priority of ring expansion is always more than हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या कराओगे यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन कराओ। तो मैं मार्क कर लो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दोनों सिमिलर है किसी भी एक साथ। तो यहां से इस पे अटैक करा दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस वाले को हमने फर्स्ट बोला और ये हमारा क्या था, सेकेंड, जिससे बॉन्ड ब्रेक किया। तो दिस इज सेकेंड, और किससे बना है, थर्ड, तो इससे थर्ड। सेकेंड पे क्या आ गया प्लस, और 1 पे देखो क्या अटैच है, एक मिथाइल अटैच है, तो हमने मिथाइल को अटैच कर दिया। इज इट ओके? क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता है, क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता है? हम देखते हैं, अगर ये यहां पे आ जाए 3 and 2, 5 and 2, 7, but this condition we have only 3 hyperconjugation, so it will rearrange again and now we will get here the plus charge। अब क्या करने हैं, now water will attack as a nucleophile, और सीधा स्टेप लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे ONH आ जाएगा। क्लियर है, समझा इस वाले को? कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही बनेंगे, क्योंकि ये सेंटर कायरल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है ना। इस वाले को देखो, सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है ना, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक समझा? नाउ सी दिस वन, इन दोनों को सॉल्व करें, क्या आएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि इसके पास जो लोन पेयर है, इट विल सप्लाई इट्स लोन पेयर टू, ऑक्सीजन विल सप्लाई इट्स लोन पेयर टू H प्लस, एंड वाटर विल फॉर्म, एंड वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, सो वाटर विल बी रिमूव्ड आउट एंड कार्बोकैटायन विल फॉर्म। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बोकैटायन बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे PH है, और ये ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो 3D में भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिखे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये प्लेस जो है अभी वैकेंट है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या आ गया, CH3 and D and H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने हैं, Cl विल अटैक। अब बेसिकली ये क्या होगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा। प्लेनर क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, एक तरफ H, एक तरफ PH, फिर ये वाला ग्रुप होगा प्लस ये पूरा बल्कि सा ग्रुप, मैं उसको G ग्रुप लिख देता हूं, होगा। अब देखिए ये जो हमारा Cl है वो नीचे से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी। अगर इसी को मैं ऐसे रोटेट कर लूं, मतलब H को अबव द प्लेन एंड PH को बिलो द प्लेन, तो ये राइट साइड से अटैक कर सकता है, लेफ्ट साइड से अटैक कर सकता है। इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे हम दोनों साइड से अटैक कराएं, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से जब अटैक करेंगे तो रोटेट करके क्या होगा, इधर आ जाएगा, होगा ना। ये कैसा है, इस टाइप का है। अगर इधर से अटैक किया तो दोनों रोटेट करके पीछे की तरफ, इधर से अटैक किया दोनों रोटेट करके इस साइड आ जाता है। तो इसलिए मैं बोला कि अगर इधर से अटैक करेगा तो सेम रह जाएगा, इधर से अटैक किया तो ये रोटेट करके इस साइड आ जाएगा। क्लियर है? आप चाहे तो इसका फीचर बना करके चेक करेंगे, कोई भी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम चीज आ जाएगा। तो चलो, तो हम लोग ने क्या बोला कि हम उतने 3D पे नहीं चलेंगे, उसका हम सीधा यहां से डिसाइड कर लेंगे कि अभी क्या कर सकते हैं, इधर से भी अटैक करा सकते हैं, इधर से भी अटैक करा सकते हैं। इधर से अटैक कराया, खाली है, अटैच हो जाएगा। इधर से अटैक कराया, इस ग्रुप को रिपेल करके इधर भी। क्लियर है? आ जाइए। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक H, यहाँ पे D, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, एंड PH here and Cl will be here, and the next H will be here, PH will be here, and Cl will be at this position. ओके, ये बन जाएगा। तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक क्या है लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, या एक अबव से और एक बिलो से। तो कितने प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। बट सवाल अब ये आता है, क्या ये दोनों इनैंसियोमर हैं? SN1 है, हमें क्या लगता है कि इनैंसियोमर बनने चाहिए, और सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या बताओ ये इनैंसियोमर है या नहीं? आप ये बताइए इनैंसियोमर है या नहीं? हाँ सर, इनैंसियोमर ही होगा ना, क्योंकि एक Cl इधर से और एक इधर से। आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, तो मैं मार्क करता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। रोटेशन चेक करो, 1 2 3 मींस एंटी क्लॉकवाइज, और H क्या है हॉरिजॉन्टल में, तो दिस विल बी S फॉर्म। इस वाले में चेक करो, 1 2 3 रोटेशन क्लॉकवाइज, H हॉरिजॉन्टल में, तो R फॉर्म। तो सर दिस वन इज S, दिस वन इज R, सो इट विल बी इनैंसियोमर। कह सकते हैं, क्या ये करेक्ट है? क्या
क्या ये कहना सही है? तो हम लोग चेक करते हैं। देखो, दिस सेंटर इज ऑलरेडी कायरल, ये पहले से ही क्या है? कायरल है, और इसका एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है। चेक करो क्या आ जाएगा वो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकेंड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रोटेशन क्या आ गया हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, और एच हॉरिजॉन्टल में है, एस फॉर्म में। क्लियर है? यहां चेक करो, यहां पे चेक करो तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ये सेकेंड और ये थर्ड। रोटेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज। अभी भी ये क्या है? एस। यहां भी चेक कीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर से क्या आ गया? एंटी क्लॉक। क्या हो गया? यहां पे भी एस है। तो इस ग्रुप की ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो लास्ट क्लास का सवाल किया था वहां पे रीअरेंजमेंट के बाद इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये जैसा था वैसा ही बना रहेगा। बना रहेगा या नहीं? तो अब देखो, अगर मैं पेयर लिखूं तो क्या आ रहा है? एस एंड एस, आर एंड एस। बताओ इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हम इसको एनांसियोमर कह सकते हैं? नहीं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डायस्ट्रियोमर। तो ये क्या बन गया हमारा? डायस्ट्रियोमर बन गए हैं। तो क्या सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं? 100% क्या होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? समझा यहां तक? चलो इस वाले को नोट करो और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, वाटर दे रखा है। वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, सो द रिएक्शन विल बी SN1। और SN1 रिएक्शन है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, वेदर इट कैन रीअरेंज और इट कैन, और रिंग एक्सपेंशन विल बी अकर। नाउ रिंग एक्सपेंशन हुआ, अगर यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है तो क्या कह सकते हैं हम लोग? दोनों साइड सेम है, किसी भी एक से अटैक करा दो, 1 2 और 3 किसी भी एक साइड से करा दो। यहाँ लिख लो, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। तो 1 किसी भी साइड से करा दिए, दोनों साइड क्या एक जैसे हैं, तो हमने क्या किया? इस वाले को यहाँ पे अटैक करा दिया। नाउ वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल। हमने इसको ब्रेक किया है तो सेकेंड पे प्लस चार्ज आ गए, और फर्स्ट यहाँ पे है, ये थर्ड है, और यहाँ पे 2 मिथाइल आ गए। क्लियर है? नाउ इट कैन रीअरेंज फॉर द, तो फर्दर रीअरेंजमेंट कराया तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे क्या आ गए? प्लस आ गए। अब देखो, अब इस प्लस का फिर से रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ कराने हैं? वाटर के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज इसको अनस्टेबल करेगा, तो ये किसी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर लेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? हमारे पास प्रोडक्ट ONH और एक मिथाइल और एक मिथाइल। अब बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे? तो आप देखिए कि ये जो सेंटर है यहाँ पे एक और ग्रुप आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कायरल सेंटर हो रहा है। ये सेंटर क्या हो रहा है हमारा? कायरल हो जा रहा है। अरे हो रहा है, तो सिंस ये कायरल होगा तो कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए इस सेंटर के अबाउट। क्लियर है? उस सेंटर के अबाउट देखो, इस सेंटर के अबाउट कितने बनने चाहिए? 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो इसके अबाउट कितने आ गए? 2। तो क्या टोटल प्रोडक्ट 2 ही होंगे? बट आप एक चीज का ध्यान दो, इधर यहाँ पे क्या है? ये मिथाइल शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये जब मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, हमने मिथाइल शिफ्ट कराया क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, तो मिथाइल शिफ्ट होने के बाद इस कार्बन को देखो, क्या ये कायरल बन रहा है या नहीं? बन रहा है। आप चेक करेंगे यहाँ से, तो ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, मिथाइल एंड हाइड्रोजन डिफरेंट। तो ये इस कार्बन के अबाउट भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। और क्या कर रहा है? ये इसको कायरल कर रहा है। अगर मैं मानूं यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्या था? यहाँ पे प्लेन में अटैच था। हाइड्रोजन क्या है? प्लेन में है। अब जो मिथाइल आया वो अबव द प्लेन आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। तो एक में हमने क्या लिख लिया? दिस इज अबव द प्लेन, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग यही लिख लेते हैं, दैट इज बिलो द प्लेन।
तो मिथाइल क्या चला गया बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा अबव द प्लेन। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं ना यहाँ पे, मतलब इसके अबाउट भी क्या है कायरलिटी डेवलप हो रही है, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज हो रहा है, स्टीरियो ये स्टीरियो सेंटर बन रहा है, दिस इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे एक और स्टीरियो बना, मतलब इसके अबाउट भी क्या हो गया है स्टीरियो में चेंजेस आए हैं, तो हम इसके अबाउट काउंट कर रहे हैं तो इसके अबाउट भी क्या होगा काउंट करना पड़ेगा। तो कितने आ जाएंगे 2 की पावर 2 से 4 आ जाएंगे, या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप यहीं पे क्या करोगे चेंज हुआ तो सर एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो अगर ये वाले है, अगर मैं इस वाले को ये कंसिडर करूं तो इससे 2, फिर इस वाले से कंसिडर करेंगे तो इससे भी क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। क्लियर है, इस वाले से 2 आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमने ये कर लिया तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया ऊपर वाले से आ गया। फिर इस वाले से सॉल्व करोगे तो इस वाले से भी क्या हो जाएंगे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। 2 प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे जो OH है तो मैं एक काम में इस वाले को OH को ऊपर कर दिया, मिथाइल को OH को बिलो कर दिया है, और यहाँ जो मिथाइल था CH3 दैट इज बिलो, और यहाँ पे जो H है दैट इज अबव। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये OH क्या आ जाए ये OH हमारा ऊपर आ जाए, तो ये OH जब ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH ऊपर एंड CH3 नीचे आ गया, बट इसके अबाउट कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। क्लियर है, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बन जाएंगे, एक बार OH ऊपर और एक OH नीचे। क्लियर है, तो चेक करो ये भी सेंटर कायरल है और ये भी सेंटर कायरल है, सिमेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर है, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे इस वाले में 4। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद ये सेंटर क्या हो जा रहा है, ये सेंटर क्या हो रहा है कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कायरलिटी क्या हो रही है डेवलप हो रही है या जनरेट हो रही है। समझा, तो ध्यान रखेंगे सवाल सॉल्व करते वक्त सारे कुछ आ सकते हैं, हम फटाफट सॉल्व करते 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 यहां तक आकर के 2 निकाल के लिख देते हैं, मगर वो गलत भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट के बाद नोट कर लो, रीअरेंजमेंट करने के टाइम chirality may generate, so we have to check that whether chirality is generating or not। अगर chirality generate हो रहा है तो फिर उसको chiral सेंटर मान करके हम सीधा आइसोमर निकाल कर आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं जनरेट हो रहा है तो क्या हो गया एक ही सेंटर जनरेट हो रहा है, उससे निकाल लेंगे। समझ गए, क्लियर है, चलो नोट करो इस वाले को।